नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताया। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। लघु सिद्धांत के इस अच संधि प्रकरण में सूत्र आया है ओमांगोष्ठा। ओमांगोष्ठा एक लिखा है इसमें ओम चा आंग चा ओमांगा तयोहो ओमांगोहो ओमांगोहो सप्तम्यंतम च इत्यव्ययपदम। ओमांगोहो ये सप्तम्यंत पद है। सप्तमी जहां पर भी होगी वहां पर यही अर्थ निकलेगा परे। सप्तमी जहां पर भी होती है वहां पर परे अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ओमी आंगी, ये दोनों सप्तम्यंत है। ओम से परे, ओम पर में हो अथवा आंग पर में हो। ओमी आंगी चात परे। ओम अवर्ण से ओम अथवा आंग परे रहते पर रूप में एकादेश पर रूप एकादेश होता है। इसमें अची, आत और पर रूपम इन तीनों का अधिकार आ रहा है, इन तीनों की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ निकलता है अवर्ण से अवर्णात ओमी आंगी चात परे। अवर्ण से ओम और आंग परे रहते पर रूपम एकादेश पर रूप एकादेश होता है। एका पूर्व परियोह का अधिक और एका पूर्व परियोह और संहितायाम दो सूत्रों का अधिकार भी आ रहा है, इसलिए संहिता के विषय में हो जाएगा। संहितायाम का अधिकार समस्त संधि प्रकरण में ही जाता है। उदाहरण दे रहे हैं शिवाय ओम नमः। क्या कर रहे हैं? शिवाय ओम नमः। शिवाय ओम नमः। इसमें कह रहा है अवर्ण से ओम अथवा आंग पर रहते। अवर्ण है यकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे क्या है? ओम पर में है। तो अवर्ण से ओम पर में है, क्या हो जाएगा? परूप हो जाएगा। इसमें सबसे पहले शिवाय और ओम में वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है। वृद्धि रेचि को भी बाध कर सूत्र आया है ओमांगोष्ठा। ओमांगोष्ठा से क्या हुआ? पररूप हो गया। परूप यानी कि पर के समान रूप हो जिसका, यानी कि पूर्व पररूप जब होता है तो पूर्व वालों का हमेशा मतलब लोप ही हो जाता है, पूर्व वाला खत्म हो जाता है। यकारोत्तरवर्ती यकार चला गया, वो आकर इसमें मिल गया। क्या बन गया? शिवा और मकार ऊपर चला गया। मोनुस्वार सूत्र से सूत्र अग्रिम सूत्र आएगा, मतलब विसर्ग संधि में ये सूत्र आएगा, जिससे ये जो अर्ध मकार है ये ऊपर चला जाता है। क्या बन गया? शिवाय ओम नमः। आगे फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं शिवेही, शिव एही। शिव एही ये मिलाकर शिवेही बनता है। ये अग्रिम सूत्र से बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या है? शिव है, आ है और इही। शिव आ इही अग्रिम सूत्र है। इसमें आकाश अंतादिवच्चा, अंतादिवच्चा के बाद भी अग्रिम सूत्र है आकाश सवर्ण दीर्घा। तो आकाश सवर्ण दीर्घा से यहाँ पर शिव और आ इन दोनों में क्या प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है। आकाश सवर्ण दीर्घा, आकाश सवर्ण दीर्घा इस सूत्र से इसमें शिव और आ बोला। अवर्ण से अच पर रहते, अवर्ण हो गया वकारोत्तरवर्ती अकार और अच है आंग का आ, तो इनमें दीर्घ प्राप्त है। और आ और इही इनमें क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है आद गुणा से, क्योंकि अवर्ण से अच पर में है इसलिए आद गुणा से गुण प्राप्त है। ये दोनों एक साथ प्राप्त हैं, मतलब एक साथ। अब दीर्घ कर देंगे तो गुण नहीं, दीर्घ कर देंगे तो गुण हो जाएगा, लेकिन गुण कर देंगे तो दीर्घ नहीं होगा। इसलिए अब समस्या आई कि पहले क्या करें, पहले दीर्घ करें या गुण करें। समस्या के समाधान के लिए एक परिभाषा आता है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। क्या है? लिख लीजिए आप लोग। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे संधि हुई है। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे मतलब असिद्धम बहिरंगम, बहिरंग असिद्ध होता है किसकी अपेक्षा? अंतरंग की अपेक्षा। अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। अब अंतरंग किसे कहते हैं, बहिरंग किसे कहते हैं? इसके लिए दूसरा परिभाषा आता है धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातुपसर्गयोः, धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य अंतरंग होता है और अन्य कार्य बहिरंग होता है।
क्या, अन्येत कार्यम बहिरंगम, अन्येत कार्यम बहिरंगम। तीन परिभाषा है, तीनों को आप याद कर लीजिएगा और ये बहुत काम आते हैं, आगे 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 भी आपको काम आते रहेंगे। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, यानी कि बहिरंग असिद्ध होता है अंतरंग की अपेक्षा, अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। धातु उपसर्ग हो कार्यम अंतरंगम, धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य अंतरंग कहलाता है। धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य अंतरंग कहलाता है। अन्येत कार्य बहिरंगम, और अन्य जो कार्य है वो बहिरंग कहलाते हैं। अब इसमें धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य कौन सा है? आंग, ये क्या है? उपसर्ग है, और इही ये क्या है? धातु है। यानी कि धातु और उपसर्ग के मध्य होने वाला कार्य कौन सा है? गुण है। यहाँ पर आ और ई में क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। तो ये गुण क्या हुआ? ये अंतरंग हुआ। ये आ और इही में जो गुण प्राप्त है ये क्या हुआ? अंतरंग हुआ। और शिव और आ इनमें जो दीर्घ प्राप्त है ये अन्येत कार्य बहिरंगम, यानी कि इस अंतरंग के अलग अन्यत्र जो अन्य जो कार्य है वो क्या है? बहिरंग है। तो बहिरंग क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। किस परिभाषा से? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इस परिभाषा के बल पर ये जो शिव और आ से जो दीर्घ प्राप्त था ये बहिरंग शास्त्र होने के कारण ये असिद्ध हो जाएगा, और आठ गुणा से गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आ और ई में गुण होने के बाद ए हो जाएगा शिव धन एही, शिव और एही। इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रवर्तित होता है अंतादिवच्चा। ये कहता है यो अयम एकादेशः स पूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत्। जो ये एकादेश हुआ है, कौन सा एकादेश हुआ है? जो आ और ई, शिव आ ही, ऐसा था। क्या था? शिव आ और शिव आ और ही पूर्व में कैसा था? ऐसा था। तो जो आ और ई इन दोनों के स्थान पर यो अयम एकादेशा, जो एकादेश हुआ है, एकादेश क्या हुआ है? ए हुआ है। सा पूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत्, वो पूर्वस्यांतवत् और परस्यादिवत् हो, ऐसा ये नियम करता है। यहाँ पर परस्यादिवत् की कोई आवश्यकता है नहीं, तो क्या पूर्वस्यांतवत् हो, मतलब कभी पूर्वस्यांतवत् हो कभी परस्यादिवत् हो। इसका मतलब और बढ़िया से अर्थ स्पष्ट करते हैं इससे। कहता है एकादेश यह पूर्वस्थानी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। एकादेश यह पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी, मतलब एकादेश का जो पूर्वस्थानी अथवा जो परस्थानी, तो परस्थानी को अभी यहाँ पर छोड़ देंगे। एकादेश यह पूर्वस्थानी तद घटितो यो समुदाय, उसमें घटित जो समुदाय, तद वृत्तियो धर्म, उसमें रहने वाला जो धर्म का एकादेश विशिष्ट आयाति, वो एकादेश विशिष्ट में आ जाता है। अब इसको घटाएंगे। एकादेश यह पूर्वस्थानी, एकादेश, एकादेश कौन सा है? ए, उसका पूर्वस्थानी कौन है? आ और ई। एकादेश यह पूर्वस्थानी, एकादेश का पूर्वस्थानी कौन हुआ? आ और ई। तद घटितो यो समुदाय, उसमें घटित जो समुदाय, कौन सा समुदाय? आ और ई, ये समुदाय। तद वृत्तियो धर्म, उसमें रहने वाला जो धर्म, कौन सा धर्म? आ में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म है। आ क्या है? आंग उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म है। एकादेश विशिष्ट आयति, वो एकादेश विशिष्ट, एकादेश विशिष्ट कौन है? ए है। तो वो जो आंग तो धर्म है वो एकादेश विशिष्ट में आ जाए, यानी कि एकार में आ जाए। अब इस सूत्र की सहायता से एकार में आंग तो धर्म आ गया। क्या आ गया? आंग तो धर्म आ गया। किस सूत्र की सहायता से? अंतादिवच्चा। अंतादिवच्चा, इस सूत्र से एकार के अंदर आंग तो धर्म आ गया। अब सूत्र लगा ओमांगोश्चा। ये कहता है अवर्ण से ओम अथवा आंग पर रहते। अभी इसके पहले अंतादिवच्चा यदि नहीं लगाते तो इसमें आंग तो धर्म था नहीं, इसलिए ओमांगोश्चा इस सूत्र से शिवे ही ऐसा रूप नहीं बन पाता। शिव और आ इनमें वृद्धि होकर शिवई ही, ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगता है। इसलिए अंतादिवच्चा इस सूत्र से
एकार के अंदर आंग तो धर्म लाया गया, आंग तो धर्म लाने के बाद क्या कहता है, अवर्ण से ओम और आंग परे रहते। तो अवर्ण है वकारोत्तरवर्ती आकार, उससे परे आंग है एही का ए। अवर्ण से ओम और आंग पर रहते, आंग है एही का ए, तो क्या हो जाए, पर रूप हो जाए। पर रूप यानी कि पर के समान रूप हो जाए। पर के समान जब रूप होगा तो वकार उत्तरवर्ती एकार स्वयं चला जाएगा और एकार आकर वकार में मिल जाएगा। तो शिवेही अजीनम वर्णम परेण से युज्यम, अच से हीन जो वर्ण ऊपर वाले में जाकर मिल जाता है। इस शिवेही और अवेही, अव आ ही अवेही, प्रा आ इंखति प्रेंखति, ऐसे इत्यादि रूप आप स्वयं से बनाए। गीता अथवा दुर्गा सप्तशती, इनमें ज्यादा श्लोक हैं, इनमें आप लोग देख कर संधियों को ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि संधियों को जितना ही आप ढूंढेंगे उतना ही आपका संधि करने का अभ्यास बनेगा, और किसी भी शब्द में कौन सी संधि हुई है उसको आप तुरंत, उसकी व्युत्पत्ति आप तुरंत कर लेंगे। इसलिए आप संधियों को ढूंढने का स्वयं से प्रयास करिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ उतना ही उदाहरण देता है, बाकी अन्यत्र भी कहीं कहीं ऐसे शब्द मिल जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।